ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में हम एकोमोडेशन को लेकर इम्पोर्टेंट टिप्स और कुछ कंफ्यूजन जो बहुत सारे भक्तों को है उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कल ऑफिशियल वेबसाइट में तिरुमला के एकोमोडेशन को रिलीज किया जा रहा है मई और जून महीने के लिए। यहाँ हमें समझने की जरूरत है कि तिरुमला एकोमोडेशन के लिए हम गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ रूम्स के बजट को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से आप एक ही रूम को बुक कर सकते हैं और एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग आराम से रह सकते हैं और 6 लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ये पिलग्रिम सेंटर्स है इसीलिए एक रूम में कितने लोग हैं इसकी ज़्यादा चेकिंग नहीं होती। आप चाहे तो रिसेप्शन में गद्दे और तकिया को भी एक्स्ट्रा पैसे लेकर ले सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि आप तिरुमला के एकोमोडेशन को बुक करते समय सिर्फ बजट को सेलेक्ट कर सकते हैं, गेस्ट हाउसेस को और रूम्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है, आपको स्लॉट्स भी दिए जाएंगे। याद रखें जब भी आप तिरुपति पहुँचते हैं 1-2 घंटे का बफर टाइम रखें ताकि आप प्रिंट आउट को स्कैन करा सकें। प्रिंट आउट को CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स में स्कैन कराना पड़ता है। और अगर आप स्लॉट टाइम को छोड़कर 1 सेकेंड भी देरी से जाते हैं तो रूम कैंसिल हो जाता है, आपको सिर्फ कॉशन डिपॉजिट मिलता है। आपने जो भी रूम का रेंट दिया है वो आपको वापस नहीं मिलता। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी व्यक्तियों का आपने डिटेल्स भरा है एकोमोडेशन के दौरान उन लोगों को प्रिंट आउट यानी टिकट के प्रिंट आउट के स्कैनिंग के समय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन प्रोसेस रूम अलॉटमेंट के दौरान किया जा रहा है। यानी जिन लोगों का आधार कार्ड आपने अपलोड किया है बुकिंग के दौरान उस फोटो को ARP काउंटर्स जो कि CRO ऑफिस के पास है वहां पर जब आप स्कैनिंग कराएंगे एकोमोडेशन टिकट को तो फेस रिकॉग्निशन के द्वारा मैप किया जाएगा। अगर उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति वहां नहीं है और किसी और व्यक्ति ने स्कैनिंग के समय टिकट को स्कैन करा रहे हैं तो उन्हें रूम अलॉट नहीं किया जाएगा। तो इस बात की भी जानकारी रखें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक फैमिली जा रहे हैं और जिन लोगों का आधार कार्ड आपने बुकिंग के दौरान दिया है वो लोग सडनली चल के जाने वाले मार्ग में जा रहे हैं और स्कैनिंग पॉइंट पे किसी और को आपने भेज दिया है तो रूम अलॉट नहीं होगा। इसीलिए जिन लोगों का भी आपने बुकिंग कराया है और जिन लोगों का डिटेल्स आपने भरा है उन लोगों को स्कैनिंग पॉइंट्स पर यानी ARP काउंटर्स पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेस रिकॉग्निशन को अभी मैंडेटरी कर दिया गया है एकोमोडेशन के दौरान। तो इस बात की पूरी जानकारी रखें और ध्यान रखें। साथ ही एकोमोडेशन को बुक करते समय दर्शन टिकट का होना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन में टिकट्स नहीं मिले हैं, वे ऑफलाइन में भी टिकट्स ले सकते हैं। इसीलिए साथ ही 1 साल से छोटे बच्चों के पेरेंट्स के लिए भी कोई भी टिकट की जरूरत नहीं होती है, तो उन्हें भी डायरेक्टली वे एकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको दर्शन टिकट होना है एकोमोडेशन को बुक करने के लिए। 12 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी दर्शन टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो आपको उनका डिटेल्स वहां पे फिलअप करने की भी आवश्यकता नहीं है एकोमोडेशन के दौरान या दर्शन टिकट के बुकिंग के दौरान। आप जिस तरह से अपने ID कार्ड्स को कैरी करते हैं उसी तरह से 12 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए भी अगर आप उनके ID कार्ड्स को भी कैरी करें तो बहुत ज्यादा आसानी होती है। बिना किसी दर्शन टिकट के ही उन बच्चों को आप डायरेक्टली ले जा सकते हैं। साथ ही अपने स्लॉट टाइम पर ही पहुंचे, स्लॉट के 1 सेकेंड लेट होते ही रूम को कैंसिल कर दिया जाता है। तो कल सुबह जल्दी लॉगिन करें, 10 मिनट पहले ही लॉगिन करके रखें। सारे लोगों का डिटेल्स अपने पास रखें। यूजुअली बुकिंग के दौरान सिर्फ 2 लोगों के ही डिटेल्स पूछते हैं, लेकिन वो 2 लोगों के सारे डिटेल्स अपने पास पहले ही कॉपी पेस्ट करके रखें। एक रूम आपको सिर्फ 24 घंटे के लिए ही मिलती है। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आपको वहीं पर जाकर रिसेप्शन में एक्सटेंशन के लिए बात करनी पड़ेगी। 24 आवर्स से पहले ही आपको जाना पड़ेगा रिसेप्शन और 1 दिन के लिए एक्सटेंशन की कोशिश करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा मनी पे करके। अगर रश कम है तो दूसरा दिन एक्सटेंशन मिल जाता है, लेकिन तीसरे दिन का एक्सटेंशन बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर तीसरे दिन के लिए आपको रूम एक्सटेंशन नहीं मिलता तो आपको ऑफलाइन में CRO ऑफिस में 7 बजे के पहले अगर आप काउंटर्स में लगते हैं तो आपको तिरुमला एकोमोडेशन ऑफलाइन में भी बुकिंग अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से मिल सकती है। याद रहे चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन बुकिंग की प्रोसेस हो, आधार कार्ड मैंडेटरी है। सभी लोगों का आधार कार्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तिरुमला एकोमोडेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, ये पुराने वेबसाइट पर वीडियो है।
लेकिन नए वेबसाइट में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। सिर्फ लॉगिन प्रोसेस में आपको OTP के थ्रू अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ेगा, बाकी सारा प्रोसेस सेम है। तिरुमला एकोमोडेशन के बुकिंग प्रोसेस के वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगी। एक बार जरूर देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि कौन कौन से फील्ड्स हैं और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है जिसे आपको फिल करना पड़ता है। अगर आपको तिरुमला में 1 दिन और तिरुपति में 1 दिन का एकोमोडेशन चाहिए, आप एक ही ID से यानी एक मोबाइल नंबर से बुकिंग करा सकते हैं। या अगर आपको तिरुमला में एकोमोडेशन नहीं मिला तो आपको 27 को सुबह में 10 बजे तिरुपति का भी एकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा। आप तिरुपति के एकोमोडेशन को भी ट्राई कर सकते हैं। तिरुपति का एकोमोडेशन साथ ही तलकोना तिरुपति से लगभग 58 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ये बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। मैक्सिमम तिरुमला, उसके बाद तिरुपति और लास्ट में अगर आप चाहें तो तलकोना का एकोमोडेशन को बुक कर सकते हैं। तलकोना माँ पद्मावती के मंदिर के पास पड़ता है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। तिरुपति और तलकोना के एकोमोडेशन में आप बजट के साथ साथ गेस्ट हाउस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ तिरुमला एकोमोडेशन में आप गेस्ट हाउस को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे चीजों का ध्यान रखें और इसी प्रकार एकोमोडेशन को बुक करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।